इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ज़ीरोधा का टैक्स P&L स्टेटमेंट आईटीआर फाइलिंग के लिए कैसे डाउनलोड किया जाता है और उसी के साथ में इनकम टैक्स पोर्टल की मदद से कैसे आप यहां पे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो, स्पेशली कैपिटल गेन की। तो स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो होगा कि कैसे डाउनलोड करना है, कैसे आईटीआर फाइल करनी है, कहाँ पे बिफोर 23 जुलाई, आफ्टर जो 23 जुलाई का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर आपको कैसे डिवाइड करनी है चीज़ों को, वैल्यू को कैसे डिवाइड करना है। तो सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू आईटीआर फाइलिंग की सर्विस लेना चाहते हैं या अगर आप हमसे सीखना भी चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप हमारे 1500 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो टैक्स P&L स्टेटमेंट को डाउनलोड करने के लिए आपको अपना जो कंसोल होता है उसके अंदर जाना है और यहाँ पे ना रिपोर्ट वाले सेक्शन के अंदर नॉर्मल P&L नहीं, यहाँ पे आपको मिलेगा टैक्स P&L स्टेटमेंट। तो इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। फाइनेंशियल ईयर जैसे अभी हम लोग 2425 की फाइल करेंगे तो Q1 से Q4 को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आपकी रिपोर्ट रेडी हो जाएगी। और ज़ीरोधा की अच्छी बात क्या है, चाहे इक्विटी है, करेंसी है, एफएनओ, कमोडिटी, म्यूचुअल फंड, सब कुछ एक ही रिपोर्ट में देखने को मिल जाता है। तो सिंपली आप जैसे ही नीचे क्लिक करेंगे एक एक्सेल बेस्ड जो फाइल है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाती है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो नीचे आपको काफी सारी जो है शीट्स देखने को मिल जाती है। एक होता है आपका ट्रेड वाइड एग्जिट, जिसके अंदर आपका पूरा शॉर्ट टर्म हो गया, आपका इंट्राडे हो गया, आपका लॉन्ग टर्म हो गया, सब कुछ सारी इंफॉर्मेशन जो है 1 बाय 1 शेयर, कब आपने बाय किया था, किस डेट को आपने सेल किया था, कितनी क्वांटिटी के अंदर, कितनी वैल्यू के अंदर, वो सब कुछ मेंशन होता है। दूसरा होता है इक्विटी एंड नॉन इक्विटी। इसके अंदर अच्छी बात क्या है, ज़ीरोधा पहले से आपको ब्रेकअप प्रोवाइड करता है कि कितना आपका शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है, कितना आपका लॉन्ग टर्म प्रॉफिट है, और नीचे की साइड में बकायदा जितने भी शॉर्ट टर्म ट्रेड्स होते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेड्स होते हैं, उसकी डिटेल्स भी आपको यहाँ पे दी जाती है। और उसके अलावा अगर आपका एफएनओ है तो उस केस में यहाँ पे एफएनओ का आपको टैब मिल जाता है और जिसके अंदर अगर आपने ऑप्शंस वगैरह बेचे हैं तो कितना आपका प्रॉफिट हुआ है ऑप्शन के ऊपर या फ्यूचर के ऊपर, कितना आपका टर्नओवर हुआ है, तो ये सारी डिटेल्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। और स्पेशली जो इंट्राडे भी होता है वो भी यहाँ पे आपको कितना टर्नओवर है, इंट्राडे से आपका कितना यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस है, वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। यानी ज़ीरोधा इंट्राडे, एफएनओ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, चाहे इक्विटी है चाहे म्यूचुअल फंड है, सारी चीजें आपको एक ही एक्सेल जो फाइल होती है उसके अंदर आपको प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे आपको आईटीआर कैसे फाइल करनी है। तो सबसे पहले आप इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन कर लीजिए। दो फॉर्म आपके ऊपर एप्लीकेबल हो सकते हैं, आईटीआर 2 या फिर आईटीआर 3 फॉर्म। तो अगर सिर्फ आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आपको आईटीआर 2 की तरफ जाना है, विद सैलरी आप वहां पे रिपोर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपका इंट्राडे है, एफएनओ है, या अगर आप एक बिजनेस रन करते हो और अगर आपका कैपिटल गेन है तो फिर आपको आईटीआर 3 यहाँ पे फाइल करनी पड़ेगी। तो फाइल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं 25-26 सेलेक्ट कर लेता हूँ। मोड हमारा ऑनलाइन रहेगा, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करूंगा, स्टार्ट न्यू फाइल। तो सबसे पहले स्टेटस हमारा इंडिविजुअल रहेगा। यहाँ पे मैं आपको आईटीआर 2 स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और आईटीआर 3 को सीखने के लिए आप सिंपली सर्च कीजिए आईटीआर 3 फाइलिंग माई ऑनलाइन सीए, आपको मेरे कई सारे वीडियोस देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं प्रोसीड करूंगा, ओके बटन पे क्लिक करूंगा, लेट्स गेट स्टार्टेड। उसके बाद ये रीजन पूछेगा, मैं सिंपली अदर रीजन सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे आईटीआर 2 या आईटीआर 3 के अंदर कैपिटल गेन का शेड्यूल सेलेक्ट नहीं होता, तो आपको इनकम वाले कॉलम के अंदर जाना है और ये जो शेड्यूल कैपिटल गेन करके दिया हुआ है 112A करके दिया हुआ है ना, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब आप देखेंगे यहाँ पे सारे शेड्यूल ओपन हो चुके हैं और 1 बाय 1 करके हमें कंफर्म करना है। शुरुआत करते हैं सिंपली जर्नल इन्फॉर्मेशन के साथ। तो यहाँ पे फाइलिंग स्टेटस के अंदर बाय डिफॉल्ट आपका 139 सबसेक्शन 1 रहेगा और प्लस हम लोग न्यू टैक्स में इसको फाइल करने वाले हैं जहाँ पे आपको 7 लाख रुपए तक कोई इनकम टैक्स नहीं देना है। लेकिन ध्यान रखिएगा उसके अंदर ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये एप्लीकेबल नहीं होता है क्योंकि उसके ऊपर स्पेशल टैक्स रेट काउंट होती है। अभी आगे जाके मैं चीज़ों को समझाऊंगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको नो रखूंगा ऑप्शन को, क्योंकि हम लोग न्यू टैक्सेस में फाइल करेंगे। और रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर आप सिंपली 182 डेज वाला जो रूल है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए और मोस्टली जितने भी नीचे क्वेश्चंस होंगे सभी के जवाब नो के अंदर रहेंगे। अब सीधा यहाँ पे मैं चलता हूँ कैपिटल गेन वाले शेड्यूल के अंदर। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी आपको बाद में बताऊंगा। तो जो कैपिटल गेन का शेड्यूल है जब आप इसके अंदर एंटर करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म मिल जाता है, लॉन्ग टर्म मिल जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ पे आपको डेटा एंट्री कैसे करनी है। तो आपको ये जो सेकंड शीट वाली है इक्विटी एंड नॉन इक्विटी, यहाँ पे आपको आ जाना है। यहाँ से ही आपको पता लग जाता है कि हाँ मेरा 25,000 रुपए का इस साल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन रहा है और 65,000 रुपए का लॉन्ग टर्म बन रहा है। तो जो भी यहाँ पे आपका इक्विटी से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है आपको ए कॉलम के अंदर जाना है और ये जो सेकंड नंबर वाला कॉलम है 111A जहाँ पे लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको डेटा एंट्री करनी है। तो यहाँ पे सिंपली आप 111A सेलेक्ट कर लीजिए।
अब इस साल से यहाँ पे आपको 2 कॉलम मिलेंगे, बिफोर 23 जुलाई एंड आफ्टर 23 जुलाई। ऐसा क्यों है? क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर पहले 15% का टैक्स रेट था, उसके बाद में गवर्नमेंट ने इसको इंक्रीज करके 20% कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ज़ीरोधा आपको इस टाइप से ब्रेकअप वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता है, वो सिर्फ आपको बताता है कि पूरे साल भर के अंदर आपका 25,000 रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है। लेकिन बिफोर हुआ है कि आफ्टर 23 जुलाई हुआ है, वो आपको कैसे पता लगेगा? तो उसके लिए आपको ट्रेड वाइड एग्जिट के अंदर जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्विटी शॉर्ट टर्म के अंदर आपके जितने भी यहाँ पे ट्रेड्स होंगे वो आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे चाहो तो आप मैनुअली पूरा कैलकुलेशन कर सकते हो, और वो कैसे होगा? आपको एग्जिट डेट देखनी है। यहाँ पे आपने जो भी शेयर्स भेजे एज ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाने के लिए आपको एग्जिट डेट देखनी है कि कौन से ऐसे ट्रेड्स है जो बिफोर 23 जुलाई है और कौन से ऐसे ट्रेड है जो आफ्टर 23 जुलाई है। लेकिन गाइस मेरे केस में यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रेड है, तो भाई इसके लिए मैं AI की हेल्प यहाँ पे लेने वाला हूँ। तो पहले क्या कीजिए, आपका ये जो पूरा डेटा है बेसिकली जो ट्रेड वाइड एग्जिट है, चाहे शॉर्ट टर्म है चाहे लॉन्ग टर्म है, उसको आप एक अलग शीट के अंदर कॉपी पेस्ट कर लीजिए। उसके बाद में आपको एक कस्टम जीपीटी की एक्सक्लूसिव लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। इस यहाँ पे कस्टम जीपीटी को हम लोगों ने जितने भी स्टॉक ब्रोकर्स की फाइल्स होती है उसके ऊपर ट्रेन करा रखा है, जो चाहे ज़ीरोधा है, ग्रो है, ये सबकी फाइल एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंपली जो फाइल हम लोगों ने सेपरेटली यहाँ पे सेव कराई है उसको आपको सिंपली अपलोड करा देना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये सारी फाइल यहाँ पे जो अपलोड हो चुकी है बेसिकली, यानी सारे ट्रेड्स मेरे अपलोड हो चुके हैं। अब ये अपने आप एनालाइज करेगा और अभी आपको सारी वैल्यू निकाल के देगा। तो यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, इसने मेरे को कैपिटल गेन की समरी दे चुका है कि मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बिफोर 23 जुलाई आफ्टर 23 जुलाई कितना है, और यहाँ पे जो है लॉन्ग टर्म भी यही रहा कितना है। तो इस एक्सेल शीट को आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। प्लस क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आप चेक कर सकते हो, जैसे आप देख सकते हो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो 25,000 रुपए का आ रहा है, और यहाँ पे भी इतना ही था। इसी तरह मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 65,000 रुपए का था, वो भी मेरा यहाँ पे मैच कर रहा है। तो इसने अपने आप आपको सारी चीजें ब्रेकअप वैल्यू प्रोवाइड कर दी है। अब बस आपका काम है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेटा एंट्री करने का। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, सबसे पहले आपको टोटल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन डालना पड़ता है। तो हमारा जो शॉर्ट टर्म का है बिफोर 23 जुलाई, यहाँ पे मेरे पास सेल वैल्यू बाय वैल्यू दोनों दी गई है, तो मेरे को सिंपली कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 42,588 रुपए डाल दिया, 40,815 रुपए डाल दिया, तो अल्टीमेटली 1,773 रुपए का मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है बिफोर 23 जुलाई, वो मैंने यहाँ पे बुक कर दिया। इसके अलावा यहाँ पे एक एक्सपेंडिचर का कॉलम भी दिया होता है, तो अगर आपने कोई ब्रोकरेज वगैरह पे वगैरह किया रखी है यहाँ पे, तो उसको आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं ज़ीरोधा की बात करूँ तो यहाँ पे आपको इक्विटी नॉन इक्विटी देखने को मिल जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि ब्रोकरेज बहुत ही कम होती है, यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं होता, क्योंकि ज़ीरोधा जो है इक्विटी डिलीवरीज के ऊपर ब्रोकरेज चार्ज नहीं करता है। तो उस केस में आप चेक कर सकते हो ब्रोकरेज वगैरह या फिर आपका डीपी चार्जेस वगैरह, इस तरह के जो चार्जेस होते हैं जो आपको लास्ट शीट में भी यहाँ पे अदर क्रेडिट और डेबिट्स में देखने को मिल जाते हैं, डीपी चार्जेस, उनको भी आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। बाकी ये वैल्यूज कई बार ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होती, तो उसको आप स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में ऐसे ही मेरा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, सेल वैल्यू मेरी कितनी है वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 23,678, 1,773 रुपए मैंने दोनों को यहाँ पे बुक कर दिया, तो 25,451 रुपए का मेरा प्रॉफिट बुक हो चुका है। इसी केस में लेट सपोज यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगा, मान लीजिए अगर आपका लॉस होता, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर मैं लॉस डालता तो ऑटोमेटिकली मेरा यहाँ पे लॉस भी बुक हो जाता। यानी सिंपली यहाँ पे आपको सेल वैल्यू डालनी है और बाय वैल्यू इनपुट करनी है। अब इसके बाद में मेरे को अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डालना है, तो मेरे को कॉलम बी के अंदर आना पड़ेगा। यहाँ पे नीचे की साइड में 4th नंबर पे आप देख सकते हैं 112A आपको देखने को मिल जाता है। तो आपको इस सिंपली शेड्यूल को जो है ओपन कर लेना है, ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने अगर शेयर कोई बिफोर 23 जनवरी 2018 के पहले यहाँ पे खरीद करके आज की डेट के अंदर बेचा था, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो जनरली आपको हमेशा आफ्टर 31 जनवरी 2018 ही मिलेगा। तो इस ऑप्शन को मैं यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब अगेन यहाँ पे बिफोर 23 जुलाई एंड आफ्टर 23 जुलाई का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा आपको, और ये डेटा हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे मैं बिफोर 23 जुलाई सेलेक्ट कर लेता हूँ। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भी सेम यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन, तो वो चीज़ें यहाँ पे मैं इनपुट कर देता हूँ, और इसी तरह यहाँ पे मैं बाय वैल्यू भी इनपुट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे 59,739 का प्रॉफिट बेसिकली बुक हो चुका है। इसके अलावा सेम यहाँ पे अगर आपने कोई ब्रोकरेज वगैरह कुछ पे किया है, एक्सपेंडिचर पे किया है, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे आपको जो है आफ्टर 23 जुलाई का यहाँ पे जो है चीज़ इनपुट करनी है, तो सेम यहाँ पे आपको डेटा देखने को मिल जाएगा। सिंपली आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लीजिए। तो
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा प्रॉफिट बुक हो चुका है और सिंपली यहाँ में मैं कंफर्म कर दूंगा तो मेरा जो 65,684 का जो प्रॉफिट था वो अल्टीमेटली यहाँ पे एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बुक हो चुका है। सेम यहाँ पे अगर मेरा माइनस के अंदर आता मतलब लॉस आता तो वो अपने आप कंसीडर हो जाता। अब देखिए गाइस, जैसे आपने यहाँ पे शॉर्ट टर्म डाल दिया, आपने लॉन्ग टर्म डाल दिया, उसके बाद में आपको एक और काम करना पड़ेगा। यहाँ पे एक एफ कॉलम दिया गया है तो इसके अंदर ना आपको क्वार्टरली वाइज डेटा इंसर्ट करना है। लेकिन ये डेटा कैसे इंसर्ट होगा इसके लिए पहले आपको एक BFLA शेड्यूल को समझना पड़ेगा। तो उसके लिए आप कंफर्म कर दीजिए और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं BFLA शेड्यूल दिया हुआ है, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। अब मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। जैसे मैंने बताया था बिफोर 23 जुलाई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 15% का टैक्स रेट था, फिर 20% हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो 1773 रुपए का प्रॉफिट था उस पर 15% टैक्स एप्लीकेबल हो गया और जितना भी टैक्स वगैरह लगेगा वो यहाँ पे दिख जाएगा। ऐसे मेरा जो शॉर्ट टर्म था 20% वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो गया। तो ये जो वैल्यूज आ रही है ये बेसिकली आपको जो है क्वार्टरली वाइज यहाँ पे डेटा एंटर करना होगा। सेम लॉन्ग टर्म के ऊपर आप देख सकते हो बिफोर 23 जुलाई 10% का टैक्स रेट है, उसके बाद में 12.5% का टैक्स रेट है। और यहाँ पे एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो 1,25,000 रुपये की हमें एग्जेम्पशन मिलती है एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कंसीडर हो जाती है। यानी खुद आपको एग्जेम्पशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका 1,25,000 के नीचे का ये जो प्रॉफिट होगा तो उसके ऊपर कोई भी आपका टैक्स नहीं लगेगा। तो आपका जो भी यहाँ पे जैसे 15% का मेरा यहाँ पे टैक्स बन रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का, तो किस क्वार्टर के अंदर बन रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 15% का दिया हुआ है। तो मेरा सेकंड क्वार्टर के अंदर मैंने उसको बेचा हुआ है तो मैंने यहाँ पे 1773 रुपये डाल दिया। इसी तरह 20% का मेरा बन रहा है तो कौन से क्वार्टर में बन रहा है, तो इस तरह से आप चीज़ों को पुट कर सकते हो। और इसके अलावा गाइस अगर आपका यहाँ पे मान लीजिए डेट म्यूचुअल फंड, इनसे भी यहाँ पे अगर आपका गेन जनरेट हुआ है तो वो आपको कहाँ पे इंसर्ट करना है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। कैपिटल गेन वाले शेड्यूल के अंदर ही आना है। लेट्स से अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे अगर आपको इंसर्ट करना है डेट म्यूचुअल फंड से स्पेशली, तो ये जो 5th नंबर वाला कॉलम दिया गया है इसके अंदर आपको सिंपली जाना है और यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन अदर देन अनकोटेड शेयर, तो यहाँ पे आपको सिंपली सेल वैल्यू डालनी है और नीचे की साइड में आपको बाय वैल्यू डालनी है। तो जो भी आपका यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो यहाँ पे बुक हो जाएगा और इसके ऊपर जो टैक्स रेट है जिस भी स्लैब के अंदर आप फॉलो करते होंगे उसके अकॉर्डिंग लगेगा। इसके अलावा गाइस हमारी जो डिविडेंड की इनकम होती है, नॉर्मली अगर आप अपना ज़ीरोधा का स्टेटमेंट यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर डिविडेंड वगैरह भी जो है प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होती है। बाकी बेस्ट मेथड होता है अगर आप शेड्यूल अदर सोर्सेज के अंदर जाएंगे तो आपको एंटर करने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट डिविडेंड यहाँ पे आपका देखने को मिल जाता है और ये डेटा आपका AIS से आता है। यानी ऊपर अगर आप AIS बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको एक टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डिविडेंड की इनकम होगी यहाँ से जो है सीधा ITR अपने आप ही फैच कर लेता है। तो इसको आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, एडिट करना चाहते हो डिविडेंड की इनकम तो वो आप वो कर सकते हो। और इसी तरह यहाँ पे जो डिविडेंड इंसर्ट किया है नीचे यहाँ पे आपको एक 10 नंबर का कॉलम मिलेगा तो इसके अंदर आपको क्वार्टरली वाइज जो है डिविडेंड की डेटा डालना पड़ता है। लेकिन बाय डिफॉल्ट सिस्टम फर्स्ट क्वार्टर में इसको एंटर कर देता है क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप किसी भी क्वार्टर के अंदर डाल सकते हो। अब गाइस अगर मैं इनकम टैक्स की यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे कंपटीशन और टोटल इनकम में जाना है। अगर आपकी नेट इनकम 3 लाख रुपए के नीचे है न्यू टैक्स रिजिम के अंदर इंक्लूडिंग योर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो ध्यान रखिएगा आपको कोई भी इनकम टैक्स वगैरह कुछ भी पे नहीं करना है। लेकिन गाइस यहाँ पे न्यू टैक्स में आपको एक डिसएडवांटेज भी मिलता है। जैसे अगर आपकी 7 लाख के नॉर्मली नीचे इनकम होती है तो कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है। लेकिन लेट सपोज अगर आपने 3 लाख रुपए के ऊपर इनकम डाली है और अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो शेड्यूल अगर आप SI के अंदर जाएंगे यहाँ पे आपको एक शेड्यूल SI देखने को मिल जाता है। जैसे आप देख सकते हैं अगर मेरा यहाँ पे 15% का टैक्स रेट यहाँ पे बन रहा है तो ऑटोमेटिकली कितना टैक्स बन रहा है 266 रुपए का। तो इस तरह से जहां जहां पे मेरा जो स्पेशल टैक्स रेट होती है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो भी टैक्स बन रहा होगा वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो उस केस में गाइस मेरे को यहाँ पे अपनी जो स्पेशल टैक्स रेट होती है उस पे मेरे को कोई भी रिबेट्स वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिलता। जैसे आप देख सकते हो मेरा अगर यहाँ पे 17,000 रुपये का टैक्स बन रहा है तो केवल मेरी जो नॉर्मल इनकम थी उसके ऊपर मेरे को यहाँ पे जो है रिबेट देखने को मिल जाती है। लेकिन मेरा जो स्पेशल रेट्स वाला है जैसे 5,000 रुपये मेरा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के ऊपर बन रहा है लेट सपोज, तो वो भाई मेरे को अपनी जेब से यहाँ पे करना पड़ेगा। मतलब उसके ऊपर गवर्नमेंट आपको कोई भी टैक्स का बेनिफिट या रिबेट नहीं देती। बाकी गाइस इसके अलावा जितने भी कॉलम है जैसे सैलरी है शेड्यूल है, अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो आप मेरा ये वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बस लास्ट में आपको कुछ नहीं करना, कैपिटल गेन डाला, अपने अदर इनकम डाला, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, ये चीजें आपने इंसर्ट करनी है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करना है। और यहाँ पे अगर आपकी सारी चीजें करेक्ट होगी जैसे आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा फिर सिंपली आप अपना एक आधार OTP डाल के आप अपनी ITR को सबमिट कर सकते हो। बाकी गाइस अगर आप हमसे सर्विसेज वगैरह लेना चाहते हैं यहाँ पे स्पेशली आपकी ITR फाइलिंग्स वगैरह की, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और आप हमारे 1600 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप सीखना भी चाहते हो डिटेल के अंदर तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जहां से आप हमारे कोर्स वगैरह भी एनरोल कर सकते हो। बाकी अगर गाइस आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा।
थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।